बात हुई माइन लेगा के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल चिड़ावा सरकारी अस्पताल में झुंझुनू से एक पत्रकारों की टीम आई थी। पत्रकारों की इस टीम को सूचना दी गई थी कि सरकारी अस्पताल में जो सोनोग्राफी मशीन है उससे जांच ना करके डॉक्टर जो अंदर के हैं वो बाहर की सोनोग्राफी के लिए मरीजों को लिख रहे हैं। जो डिलीवरी के लिए महिलाएं आती हैं उनको बाहर से सोनोग्राफी की जांच लिखी जा रही है। इसी शिकायत को लेकर के इस शिकायत की जांच करने के लिए वो चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में आए। करीब 12 बजे का समय था। पीएमओ डॉक्टर नितेश जांगिड़ से उन्होंने आके संपर्क किया। डॉक्टर नितेश जांगिड़ को उन्होंने बताया कि इस प्रकार से आपके हॉस्पिटल में इस प्रकार की अनियमितताएं बरती जा रही है। डॉक्टर नितेश जांगिड़ ने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत हो तो लेके आओ, अन्यथा बिना वजह की बात करना बेकार है। दोस्तों उसी समय टीम एक महिला को, एक नहीं 2 महिलाओं को डॉक्टर नितेश जांगिड़ से मिलवाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और वो महिलाएं बताती है कि उनको 2 बार उनकी सोनोग्राफी हो चुकी है, दोनों बार ही उन्होंने बाहर सोनोग्राफी करवाई है। सरकारी अस्पताल में महिलाओं की सोनोग्राफी फ्री है, अभी पुरुषों की सोनोग्राफी होनी शुरू नहीं हुई है। ऐसी व्यवस्था उनके पास है नहीं अभी। तो दोस्तों डॉक्टर नितेश जांगिड़ ने उन महिलाओं को कहा कि आप रिटर्न में हमें लिख करके दो, हम इन पे कार्रवाई जरूर करेंगे। महिलाओं ने कहा मैं अनपढ़ हूं, मैं लिख नहीं सकती। तो उन्होंने अपने ही एक अधीनस्थ कर्मचारी को कहा कि आप इनको एप्लीकेशन लिख करके दो और ये साइन कर देंगे, साइन नहीं आते तो अंगूठा लगा देंगे, मैं इस अनियमितता पे जरूर कार्रवाई करूंगा। वहीं पर मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, पूरा वीडियो है जहां डॉक्टर नितेश जांगिड़ के सामने ही वो पत्रकार कह रहा है कि अब हम उन लेडी डॉक्टर से भी मिलेंगे जिन्होंने ये सोनोग्राफी लिखी, किस कारण से लिखी, क्या समस्याएं थी इन्होंने जो बाहर की सोनोग्राफी लिखी। तब डॉक्टर नितेश जांगिड़ ने कहा कि आप उनसे मत मिलिए, उनको अपना काम करने दीजिए और आपने हमें लिख के दिया है उसकी कार्रवाई हम कर देंगे। रिपोर्ट है सारा रिपोर्ट है। ठीक है, आप मेरे को एक रिटर्न में एप्लीकेशन दो। ठीक है, रिटर्न में एप्लीकेशन है सर। जो लोग अनपढ़ है रिटर्न में एप्लीकेशन नहीं दे सकते, ऐसे बहुत से लोग हैं इनको पता ही नहीं कि क्या प्रोसेसिंग हो रही है, क्या हो रही है। आपको कहां से लोग रिटर्न आपके साथ में कोई आदमी तो होगा? आदमी नहीं है, आदमी नहीं नहीं, करता ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ। मतलब एप्लीकेशन लिखवा के और एक वो इनका सम इंप्रेशन कौन सी वो कहाँ की लिखेड़ी पर्ची है सर? कौन से डॉक्टर साहब जिनको पर्ची आने दिखाई, कौन सा डॉक्टर साहब हैं जो आने की पर्ची होगी नाम है दवाई डालती है? अनीता और डॉक्टर अनीता जी हैं। डॉक्टर नेहा जी, ये 2 ही हैं मेरे पास अभी अवेलेबल। अभी डॉक्टर अनीता जी और नेहा जी आज छुट्टी पे हैं या हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं? हॉस्पिटल में अवेलेबल है। एक बार अणु भी आप बातचीत करने और जानने की कोशिश करेगा कि क्या पूरा मामला है और इनकी सोनोग्राफी जो है वह बाहर ने क्यों आने भेजे हुए सोनोग्राफी कराने जब तक हॉस्पिटल का मां व्यवस्था सोनोग्राफी की है। वो मेरा काम है, स्टाफ ने क्यों भेजा है। स्टाफ को इंटरव्यू नहीं देगा, जो ये मेरा मैटर है मैं इसको चेक करूंगा। जी बिल्कुल, पीएम साहब बोल रहे हैं कि जो इंक्वायरी नहीं कर सकता, मीडिया की चीज की इजाजत को नहीं देगा इंटरव्यू। तो और भी क्या समस्या है हॉस्पिटल की आप बाहर ने चल के जानने की लोगों को कोशिश करेंगे और मिलेगा। वहां से वो बाहर निकल करके जो आगे चैम्बरों के आगे जो हॉल है, जो जिसमें डॉक्टर कमरों में बैठते हैं उसके आगे एक हॉल है, वहां मरीजों से वो राय मशुरा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ क्या क्या अनियमितताएं हैं, क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही है, क्या क्या असुविधाएं यहाँ पे हैं। यह जानकारी लेते लेते वो बाहर आ जाते हैं। बाहर लोगों से मिलते हुए, जो मरीज वहां आए हुए उनसे बातचीत करते हुए, वो एक टीन सेट है हॉस्पिटल के अंदर जहां मरीजों के बैठने की व्यवस्था है, वहां तक मरीजों से पूछने के लिए वो जानकारी लेते लेते पहुंच जाते हैं। जब वो टीन सेट के पास पहुंचते हैं तो उसी समय डॉक्टर मनोज जानू और संत कुमार जांगिड़ दोनों पहुंचते हैं, उनसे बहसबाजी करते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आपने ओपीडी के अंदर जाकर के
रिकॉर्डिंग क्यों की, जबकि ओपीडी के अंदर वो गए ही नहीं थे। उसके बाद उन्होंने उनके साथ हाथापाई की, उनका कैमरा छीनने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी मनमुटाव होने के बाद वो वापस चले गए। रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते करते मेन जो हॉस्पिटल का गेट है वहां तक आ गए और वहां उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग बंद कर दी। उसी समय ये दोनों डॉक्टर, एक दो कर्मचारी इनके पास वापस जाते हैं और इनको एक जो इनका कैमरामैन है मंजीत, उसको कॉलर पकड़ करके जानवरों की तरह घसीट के और हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। चैम्बर के अंदर ले जाकर के बंद करके 3-4 डॉक्टरों ने, 3-4 जो कर्मचारी है वहां हॉस्पिटल के अंदर ले जाकर के गेट बंद करके उसके साथ मारपीट की है। उसके गुप्तांगों पे लात मारी गई है, पीठ पे इस प्रकार के मतलब उनके निशान लगे हुए हैं, जो वो भी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे डंडों से उसकी पिटाई की गई हो। बाहर जो मरीज थे, जो इकट्ठा महिलाएं पुरुष, जो उन्होंने दरवाजे को पीट पीट करके 5-7 मिनट बाद उन्होंने गेट खोला है। उसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई। हॉस्पिटल या पत्रकारों ने, किसी ने भी पुलिस को फोन करके वहां पे पुलिस को बुला लिया और बीच बचाव कर दिया गया। वहां जो पीड़ित मरीज हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो सहायिका है या वो कार्यकर्ता है, वो आपको अपनी जो पीड़ा है वो बता रही है कि हॉस्पिटल में जब वो आंगनबाड़ी से महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनको लेकर के वहां पहुंचती है, तो उनके सामने क्या क्या अनियमितताएं हॉस्पिटल में होती है। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनके साथ भी ये व्यवहार, उनके साथ जो मरीज, जो प्रेग्नेंट महिलाएं आते हैं, उनकी सोनोग्राफी भी बाहर लिखी जाती है। ऐसा सीधा सीधा वो आरोप हॉस्पिटल पे लगा रही है। इसमें सोनोग्राफी थे क्या काम करो थे? मैं आशा वर्कर हूँ फील्ड में और वार्ड नंबर 1। तो तारो तो खूब आनो जानो प्रेग्नेंट लेडी आते उरे भेजता भी होगा सोनोग्राफी के लिए भी, तारो के खणु है? हाँ, तो कहना उरा तो सोनोग्राफी अंदर तो कोई व्यवस्था को नहीं, कोई व्यवस्था को नहीं अंदर। बाहर से ही करवाऊँ। हॉस्पिटल के अंदर इतनी अनियमितताएं हैं, गिनने में भी आपको शर्म आएगी। हर 10-15 दिन से खबरें लगती है, किसी न किसी अनियमितता को लेकर के खबरें लगती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोनों ही पक्ष थाने में पहुंच गए। थाने में जाकर के डॉक्टरों ने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दे दी और पत्रकारों ने अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र थाने में दे दिया। उस समय जो थानाधिकारी आसाराम गुजर मौजूद नहीं थे, तो जो पत्रकार को जिसकी पिटाई की गई उसका मेडिकल भी उस समय नहीं हो पाया। शाम को जब दोबारा टीम रिपोर्टिंग करने के लिए हॉस्पिटल में गई, मौके के ऊपर जाकर के रिपोर्टिंग उन्होंने करने की कोशिश की। वहां पर एक अचानक एक महिला और आती है, वो कहती है कि मेरे से भी 2000 रुपए इस तरीके से लिए गए। वो बोलने वाली थी, इसी टाइम वहां पे एक जो लोकल कोई व्यक्ति खड़ा था, उसने बीच में आकर के बाधा डाल दी। जब वहां हल्ला होने लगा, वो महिला डर गई, वो महिला अंदर घुस गई। उस समय पुलिस भी वहां खड़ी थी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो लोकल का जो व्यक्ति है, ये इन डॉक्टरों का हो सकता है कोई इनका कोई जानकार था। अब आप देखिए, पूरी जो कल से जो खबरें चल रही है, इसमें जितनी भी कमेंट आ रहे हैं सब पॉजिटिव आ रहे हैं। जो व्यक्ति नेगेटिव कमेंट कर रहा है उसका बैकग्राउंड चेक कर लो, या तो हॉस्पिटल से रिलेटेड मिलेगा, या किसी जांच के अंदर, या जो लैब वगैरह लगा रखी इनका मिलेगा, या इनसे कोई संबंधित व्यक्ति मिलेगा। बाकी हर पीड़ित व्यक्ति, हर वो व्यक्ति पीड़ित है जो इस हॉस्पिटल में जा चुका है। उनके आप कमेंट देखो, हॉस्पिटल में क्या क्या उनको सुविधा मिलती है देखो। पर्ची बनाने का आप देखो, पर्ची जब आपको चाहिए, अगर आप जानकार हो तो अंदर जाकर के पर्ची बनाओ, नहीं तो लाइन में लगो। अगर आपकी जानकारी है तो दवाई अंदर से जाकर के ले लो या लाइन पे लगो। अभी इस सारे ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं दोस्तों, अभी सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या है? राजनीति। यहाँ जो पीएमओ की कुर्सी के लिए जो बार बार लड़ाइयां हो रही थी, कभी नितेश जांगीड़ को, कभी एक वो महिला डॉक्टर थी, कभी उसको बना दिया, कभी नितेश जांगीड़ को बना दिया, तो ये राजनीति का अखाड़ा हॉस्पिटल में बन चुका है। एक व्यक्ति बीजेपी के एक बड़े नेता का सरपरस्त है, एक डॉक्टर का जो दूसरा डॉक्टर है उसका दूसरा सर पे हाथ उसने दूसरे नेता ने रख रखा है। उन नेताओं की लड़ाई में डॉक्टर भी पिस रहे हैं और ये लड़ाई चलते चलते इनके गुट बन चुके हैं। अब 2 महीने से करीब बढ़िया हॉस्पिटल चल रहा था, कोई शिकायत नहीं थी, कुछ प्रोग्रेस भी हुई थी। जब से दोबारा डॉक्टर नितेश जांगीड़ को पीएमओ का पद मिला, इन्होंने काफी कोशिश करके हॉस्पिटल को कुछ सुधारा भी है, कुछ अनियमितता को भी उन्होंने सुधारा। धीरे धीरे वो प्रोग्रेस में थे, लेकिन जो दूसरी लॉबी वो नहीं चाहती कि डॉक्टर नितेश जांगीड़ पीएमओ पद पर बने रहे, क्योंकि अगर ये बढ़िया काम करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा,
इनका नाम हो जाएगा, हॉस्पिटल अच्छा चलेगा तो एपीएमओ पद पे बने रहेंगे, तो अपना नंबर कभी नहीं आने वाला। तो ये क्या करते हैं, दूसरा जो गुट है वो बदनाम करने की भी कोशिश करता है, और इसी लड़ाई में ये हॉस्पिटल रोज किसी न किसी कारनामे में इसका नाम आता जा रहा है। दोस्तों, कुल मिला के पूरी जो घटनाक्रम है ये बहुत ही कल दुखद घटना हुई थी। मारपिटाई करना कहां तक जायज था, पत्रकार के साथ मारपीट करना कहां तक जायज था, पत्रकार ने क्या गलत दिखा दिया, आपकी जो कमियां थी वही तो दिखाई थी। अरे चीख चीख के वीडियो बता रहे हैं, जनता चीख चीख के बता रही है कि हमारे साथ हॉस्पिटल में क्या होता है, फिर आप इसमें क्या सफाई देना चाह रहे हैं? अगर इसमें पुलिस सक्षम कार्रवाई करती है, उच्च अधिकारी सक्षम कार्रवाई करते हैं, तो सबसे पहला मेरा एक ही प्रश्न है, जो कल का हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज है उसका पूरा वीडियो का आपको लेना पड़ेगा। हॉस्पिटल में हो ना हो इसमें बदमाशी की जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल के वीडियो चालू हैं, सीसीटीवी कैमरे चालू हैं। कल के पूरे वीडियो अगर उपलब्ध हो जाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि पत्रकार ने बदमाशी की या हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने या डॉक्टरों ने बदमाशी की। पूरी फिल्म का पूरा जो कल का घटनाक्रम है उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। सबसे पहला काम पुलिस को यही करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे बरामद करे, कैमरे की जो रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगी, सारा कच्चा चिट्ठा हॉस्पिटल का सामने आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, आगे भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा देंगे सच का साथ। कैमरामैन विशाल बिरला के साथ मैं प्रदीप कुमार, पीजीएन टाइम्स।